सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। निर्विघ्नं कुरु मे शरण बड़े की लाज रखो ऐ मेरे श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
बहने वाले भगवान परमात्मा राम के ऐसे मंदाकिनी पावन गंगा में हम जैसे अबोध अज्ञानी लइका मनला ये पावन गंगा में गोता लगा के ऐसे स्वर्णिम अवसर प्रदान करे एक लिए अब सब ग्रामवासी और जम्मो निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चरण में पुनः प्रणाम है। आज बड़े सौभाग्य की बात आए कि आप मन के गांव में 3 दिवसीय परमात्मा राम के ये अविरत धारा प्रवाहित होते हैं। ऐसा धारा जी हाँ 2 दिन ले आज बहुत से संत आप मन के गांव में वो परमात्मा की कथाला आप सबके बीच सुनाई। और आज विश्व दिवस हमला ये सौभाग्य मिली कि आप सबला परमात्मा की कथा लगे आप सबके बीच में वो भगवान की कथा लगे सकन परमात्मा की कथा लगे सकन काबर ओकर महिमा अनंत है अपार है ओकर कथा अनंत है अपार है। जिनला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी पर नहीं जान पाई महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के जिनला हमला यही सुने के अवसर मिले थे जहां बाबा तुलसीदास महाराज जौन है रामचरितमानस के रचना करी तो वो 7 कांड के निर्माण करी और वो 7 कांड में हमला जिन कांड में जे प्रसंग में चर्चा करना है वो प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग आए जिन है तृतीय सोपान अरण्यकांड 2 क्रमांक 34 जिन कथा आए जहां बाबा तुलसीदास महाराज लिखे हैं सुघर का कंद मूल
हम सब आज जाने के प्रयास करबो। अब ये स्वाभाविक हिदाई कि मोर वाणी से कोई ना कोई त्रुटि हो ही। कबर परमात्मा के ये कथाला जब हजार मुख वाले शेष नाग ने कह सकी जे ये धरती के भारल उठा है, मैं तो एक ठन मुँह के हरो ना, तो मैं ये परमात्मा की कथाला कैसे बखान कर पाऊँ। कोनो प्रकार की गलती हुई तो आप मन उमर ध्यान न देके हम सबके ये परमात्मा के कथा में सहयोग प्रदान करो। ये परमात्मा की कथा आए, ये कथा आए भक्त और भगवान के बीच। वो भक्त कौन? सबरी और भगवान परमात्मा राम, जिन आज 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं, जहां माता सीताला वध रावण हरण करके ले गए थे। जेकर खोज में आज भगवान निकले जंगल जंगल घूमत, आज माता सबरी के कुटिया की ओर प्रवेश करते हैं। ये पावन कथा में हम सब चर्चा करे के प्रयास करबो। एक प्यार से भजन कर बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि 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 सिया
माता सबरी जे भगवान के अति बड़े भक्त आए, जिन ऐसे कर्म करी जेकर घर में जेकर कुटिया में भगवान स्वयं चल के आवत है। ओ महतारी कते बड़े कर्म करे हुई जेकर फल के आज प्राप्ति होते है कि परमात्मा स्वयं जो अखिल ब्रह्मांड के नायक आए वो स्वयं एक कुटिया में वो नारी के घर में प्रवेश करते हैं, वो महतारी के घर में प्रवेश करते हैं। आखिर वो सबरी आए कौन, वो महतारी आए कौन जे अति बड़े सुघर धर्म के काम करे है, कर्म के काम करे है कि आज परमात्मा स्वयं आवत है। वो माता सबरी कौन आए, वो माता सबरी आए एक भील जाति के नारी, भील जाति के राजा शबद के बेटी माता सबरी आए। देखो भील जाति कौन से जाति आए, सबसे नीचे दर के जाति। और राजा शबद के बेटी जिन राजा आए ओकर बेटी आए मां सबरी। माता सबरी जब अपन गृहस्थ जीवन में रहीस ना, बाल अवस्था में रहीस, धीरे धीरे बढ़त बढ़त जब एक युवती बनी, जैसे लड़की मन जब ओकर उम्र हो जाते, घर में पिता रथे अपन पुत्री के लिए सुघर वर ढूंढते विवाह के लिए, वैसे ही आज राजा शबद भी माता सबरी के विवाह के लिए सुघर वर खोजी और आज ओकर घर में विवाह के तैयारी चलत। आज सब जहां माता सबरी के विवाह की तैयारी चलत रही। ये वो समय के बाद आए जिन समय माता सबरी अपन पिता के घर में रही, जहां ओकर विवाह की तैयारी चलत रही। एक दिन का होते कि माता सबरी देखते कि राजा शबद, माता सबरी देखते कि राजा शबद
बकरीला लान के एक खुटा में बांध देते। जब माता सबरी देखते ना तब कथे पिताजी अधिक अपन बकरीला आप मन ये खुटा में बांधे हो, आखिर ये बकरी के आप मन का करू। राजा शब्द कथे बेटी सबरी ये जो बकरी है ना एला तो विवाह में मारबो, एला बारात आही ओ दिन अतना बकरीला हम बलि देबो कथे। माता सबरी जब अधिक बात लसन है ना ओकर मन में बहुत दुख होते, बहुत प्रकार के माता सबरी के मन में विचार उत्पन्न होते कि माता सबरी सोचते आज मोर एक जीव के कारण, आज मोर एक जीव के कारण अतिक अगन जीव की हत्या होही, मोर गृहस्थ जीवन सुखद होही, लेकिन कैसे अतिक अगन जीव के खून से उकर मृत शरीर से मोला गुजर के मोर विवाहिक जीवन मोला शुरू करेला पड़ही। अब यदि कोई जीव की हत्या होते ओकर बाद में अपन सुखद जीवन शुरू करत हूँ तो वो जीवन सफल हो ही नहीं सके। देखो माता सबरी कतिक बड़े आज विचार करत अपन मन में। आज माता सबरी जैसे वर्तमान परिवेश में कोई अगर नारी ऐसा सोच रखने वाले होंगे ना तो ये संसार के जतक मनुष्य है ओकर जीवन सुघर हो जाही, कोई दुनिया में कष्ट पाए ही नहीं। काबर मनुष्य के तन मिले, काबर सिर्फ खाना है, कमाना है, बुढ़ापा आई, भगवान के बुलावा आई, तन ऊपर दहन जाना है। सिर्फ एकर लिए ये मनुष्य के तन नहीं मिले हैं। मनुष्य के ये जो तन है, मनुष्य के ये जीवन है, वो सार्थक कब है जब हम दूसर के पीड़ा ला समझन, दूसर के दुख ला समझन। लेकिन ऐसे होते का अगर कोई सुख में है तभी हम ओकर साथ जाबो, यदि दुख में है तो हम ओकर साथ ला छोड़ देथन। ये अपन संसार के नियम आए, ये संसार के व्यक्ति मन के स्वभाव आए। लेकिन आज माता सबरी के स्वभाव कैसे है, वो जीव के खातिर आज ये विचार करत माता सबरी कि मोर एक जीव के कारण अनेक जीव की हत्या होगी। आवन आगे की कथा प्रसंग में चर्चा करबो। एक प्यार से विलन पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राजा
आज माता सबरी जौन है रात्रि के समय ये मन में विचार करत कि अतिक अपन जीव के हत्या तो मैं होने नहीं देऊं। यदि ये जीव की हत्या नहीं होगी तो ये संसार में जीव हत्या बहुत बड़े अपराध आयदाई। लेकिन हम सब समस्थान का ये समय समझे नहीं, ये संसार के जितने मनुष्य है वो सब जीव की हत्या की ओर, सब जीव की हत्या करते हैं। तेगरे से भी तो अभी जतेक मनुष्य है ना वो सबके सिर में अतेक पाप बढ़ गए हैं कि कोनो 60 साल से ओभर जीवित है ही नहीं। काबर ये सब पाप ही तो है। आज माता सबरी ये सोची कि अगर मन विवाह ही नहीं होगी, ये जीव मन की हत्या ही नहीं होए, ये मन में विचार करके रात्रि के समय अपन घर से निकलते थे। रात्रि के समय जब रात्रि के समय निकलते ना सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा रखे। माता सबरीला कुछ दिखाई नहीं देत रहा है वो अंधेरा में। माँ सबरी भगवान के नाम लेके कथे प्रभु आज मैं तोरे भरोसा अपन घर बार ला छोड़ के जात हूँ। मोर ठिकाना आपे मन बताहू। ऐसे मन में विचार करत करत माता सबरी वो रात्रि के समय में घर से बाहर निकल थे। सबो डहन ठिकाना देखे, कन्हो डहन दिखाए नहीं, कहाँ रहो रात्रि कहाँ मैं आज अपन रात ला बिताऊं। माता सबरी रखे थे थोड़ा दूरिया में चल के देखे एक आश्रम में एक दिया जलत रखे। वो दिया के रोशनी ला देख के माता सबरी रखे थे जिन डहान वो दिया के रोशनी जलत रखे वो डहन जाते देखते एक सुघर आश्रम रखे। पहले जमाना में लाइट नहीं रहा है, अब तो जगह जगह हर गली हर सड़क हर घर सब जगह लट्टू हो गई है। पहली एक ठन चिमनी में आदमी अपन जीवन ला बिता डाले, एक ठन चिमनी में इंसान अपन पूरा घर ला चला डाले। लेकिन अब तो एक ठन घर में 50 ठन लट्टू लगे हैं, तब बोल आदमी आप ही रही के अंधेरा बनत है। माता सबरी वो दिया के रोशनी में वो आश्रम तक जाते। जब सवेरा होते ना तो जते आश्रम के संत थे, जते आश्रम के ऋषि मुनि थे माता सबरी ला देखते कथे कि तुच्छ जाति के नारिया हमारे आश्रम में तोरे लिए कोई जगह ही नहीं है। ये आश्रम में तोर जैसे नारी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। माता सबरी रखे थे संत मन के ये बात ला सुन के वहां से चलते थे। लेकिन माता सबरी ला तो भगवान के लगने लगे हैं, प्रभु पे पूरा विश्वास है और संत के सेवा करना है। आज माता सबरी रखे थे भले ही वो संत ऋषि मुनि जिन ज्ञानी हो के भी अज्ञानी बनत है, आज माता सबरी ला आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगी। फिर भी माता सबरी अपन मन में निराशा नहीं रखी और क्या करते रोज जितना ऋषि मुनि रखे सबके उठे से पहली जते आश्रम के द्वार रखे, जते फूल पत्र गिरे रखे सब ला साफ करते। रोज सुबह सुबह चुपके चुपके सब संत मन के लिए हवन में लकड़ी ला
जात है ताकि संत मनला कोई चीज खोजे ला मत पड़े। आज माता सबरी संत सेवा करत है, लेकिन दिखा के का नहीं, माता सबरी आज छिपके सेवा करत है। और हम सब ये प्रखंड समर्थन बड़े बड़े संत बताते हैं कि हमला अगर संसार में सेवा करना है तो दिखा के सेवा नहीं करना चाहिए। काबर सेवा तो मन से किए जाते हैं। यदि ते मन से सेवा करत है और अगर तो सेवा ला कोई मनुष्य नहीं देखत है ना, तो ये बात नहीं है कि कोई ला और देखते ही नहीं है, तब मैं ये संत सेवा नहीं, ये जनता के सेवा नहीं, कुछ सेवा नहीं करो। काबर एक तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो मनुष्य भूल जाते कि ते आज जो सेवा करत हस ना, मतलब वो परमात्मा देखत है, वो भगवान देखत है, जेकर फल तोला एक दिन जरूर मिलही। आज वैसने माता सबरी भी संत के सेवा करते हैं। सबके उठे से पहले हवन के लकड़ी ला के रखे, पुष्प चुन के ला के रखे, फूल पत्र ला के रखे। रोज ऐसे काम निरंतर आज माता सबरी संत के सेवा करत आज वो आश्रम में चुप के बैठे हैं, सब संत के सेवा करते हैं। तो आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। एक प्यार से जन पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम।
निरंतर रोज वही काम करे। जतिक संत रहे सब एक दिन विचार करते कि आज अतिक दिन हो गए, रोज कौन हरे जे हमर उठे से पहली ये सब आश्रम ला साफ कर देते। सब आश्रम ला साफ करके हम सब के लिए हवन करे बर लकड़ी ला के रख देते, फूल ला के रख देते। आखिर वो आए कौन, एक दिन देखे ला पड़गी। ऐसे विचार करके संत मन दूसरैया दिन का करते कि माता सबरी फिर से वही काम करत रहते। सब हवन लकड़ी लाथे, पुष्प लाथे, ये ला देखते कौन, जतिक संत रहते सब देखते और आगे कथे सही हरस जेल ला हम ये आश्रम में स्थान नहीं देने। तय आज ये आश्रम में आके हम सब पर हवन लकड़ी लाहस, पुष्प लाहस, कथे वही हरस। माता सबरी कथे हाँ गुरुजी मैं वही आऊं। संत मन कथे अरे नारी तुल कहे ये आश्रम में तुल लिए कोई भी स्थान नहीं है। ते हम सबके लिए हमर पूजा ला अतिक दिन के पूजा ला ते भंग कर दे, तो हाथ से हम जते हवन लकड़ी डाले वो सब का होगे, तुच्छ होगे। अतिक बात ला देखत रथे कौन, जेकर वो आश्रम रथे। आज संत मन माता सबरी ला खरी कोटी सुनात है कि ते ऐसे करे वैसे करे, लेकिन ओला देखत रथे मतंग मुनि जे वो आश्रम के गुरु आए। मतंग मुनि देखत रथे जब माता सबरी की ओर देखते कथे बेटी ते कौन आस हो, ते आश्रम में का करत हस। माता सबरी कथे गुरुजी मोरे नाम सबरी है, मैं राजा सबद्ध के बेटी आऊं। जैन भिल जाति के राजा आए वो राजा सबद्ध के बेटी आऊं गुरुजी कथे। आज मोर विवाह होने वाला रही, मोर विवाह में बहुत से जीव की हत्या होने वाला रही। मैं सोचे यदि मोर विवाहिक जीवन ये जीव के हत्या से शुरू होही तब वो मोर लिए बहुत बड़े अधर्म के बात होही। ओकर सेती मैं अपन विवाह ला छोड़ के आ गया गुरुजी। जब मतंग मुनि अतिक बात ला सुनते ना, मतंग मुनि के मन ती प्रसन्न हो जाते कि ये संसार में अभी भी ऐसे व्यक्ति जीवित है, ये संसार में अभी भी ऐसे व्यक्ति है जेकर मन में दूसरा जीव के लिए सम्मान की भावना है। दूसरा जीव के लिए आज ओकर मन में दुखी है कि वो जीव अगर ओकर हत्या हो जाही तो वो बड़े दुख के बात आए। ऐसे संसार में अभी भी कोई व्यक्ति जीवित है। मतंग मुनि कथे बेटी सबरी तो आज ये त्याग तपस्या ला देख के तो मन में दूसरा के प्रति ये सुखद भावना ला देख के एक दिन भगवान तोर घर जरूर आही। ते बस ओ परम पिता परमात्मा के निरंतर गान कर और यही आश्रम में तय तो निवास कर, यही आश्रम में तय आज से अभी से रहे। जब मैं ये संसार ला छोड़ के चल दूँ ना तो यही आश्रम सबरी आश्रम के नाम से जाने जाही। आज मतंग मुनि रखे थे माता सबरी ला कहत है कि बेटी ते मन में धीरज रख और भगवान के ओ परमात्मा के गान कर। एक दिन तोर घर राम जरूर आही, ओ परमात्मा जरूर आही। ऐसे मतंग मुनि आज माता सबरी ला बताते हैं।
सभी थे मतक मुनि के बात लमान के वही आश्रम में निरंतर भगवान की पूजा करते, निरंतर भगवान के आराधना में डूबे रहे। वैसे ये संसार में यदि कोई मनुष्य सबरी माँ के जैसे होगे ना, यदि कोई नारी सबरी माता के जैसे होगे तो ये संसार बहुत धन्य हो जाएगी। काबर ये कलयुग में केवल नाम की ही तो आधार है, न तो योग न करना है, न ध्यान करना है, न तपस्या करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम के आधार आए, फिर भी ये संसार के मनुष्य मल्ला नाम लेने भी प्रॉब्लम जाते, परम पिता परमात्मा के आराधना करे में भी प्रॉब्लम जाते। कथे मोर पर आज भगवान के नाम लेके समय नहीं है भाई। आज के दैनिक जीवन अत्यंत गतिशील हो गए हैं कि काकरो पास टाइम ही नहीं है। कोई इंसान ना कोई कथेगा कि ते बस मंदिर में बैठ जा और भगवान के नाम जपत रहा, बाकी काम अपने आप हो जाएगी। नहीं, ऐसे बात नहीं है। अगर तो श्रद्धा है तो ते मंदिर जा, और श्रद्धा नहीं है तो ते तोर ऊपर है कि श्रद्धा रखना है या नहीं है। अगर समय में ते मंदिर नहीं पहुंच पाता तो वो भगवान की बस आराधना कर ले कि भगवान आज मैं ये काम में व्यस्त हो गए हूँ, सब काम तो आप ही के देन आए, आपकी कृपा से ही तो मैं ये काम करता हूँ, बस मंदिर आ नहीं सका, यही से आप ला प्रणाम करता हूँ। बस यही भावना मन में रखो, भगवान एक दिन तोरो कल्याण करी। आज माता सबरी भी भगवान के निरंतर गान करते हैं, निरंतर भगवान के आराधना में जुटे हुए हैं। वैसे आप करेली गांव के जते नर नारी संत समाज ये 3 दिन के अविरत धारा में डुबकी लगा आप मन में ही भगवान के भक्ति में लीन हो, तो एक बार उसी परमात्मा के नाम से जोरदार जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक प्यार से भजन पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तले हृदय ये डहले मोर भगवान आही राम आही ते जो भी हरत माता सबरी ऊपर उठा के देखे ही नहीं माता सबरी ला लगथे कि वो संत आए माता सबरी कथे ये रास्ता ले हट ये दिल मोर राम आही ये दिले मोर भगवान आही तब ऊपर ढहले आवाज आथे दाई मिही दाव राम वो होगी अपन नजर ला उठा के तो देख माता सबरी रथे पे जब ऊपर ला देखे ना ता अपन मुनि जो मतंग मुनि है ओकर वचन ला याद करथे पूछथे कि जब पूछे रहिस ना कि गुरुजी मोर घर राम आही कथा तो मैं राम ला पहचान हूँ कैसे तब गुरुजी कहे रहिस का सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बलमाला श्याम गौर्ण सुंदर दो भाव सबरी परी चरण लपटाई माता सबरी याद करते अपन गुरु के वचन ला कि गुरु मतंग मुनि का कहे रही जब राम तोर घर आही ना तो कैसे दिखही सरसिज लोचन बाहु विशाला कमल जैसे नेत्र विशाल भुजा जटा मुकुट सिर उल बनमाला अब भगवान आही तक कोनो राजा जैसे भेष बना के नहीं आए वो एक वनवासी के भेष में आई जटा में मुकुट रही और सिर में बन के माला रही भगवान एक जन नहीं आए भगवान अपन भाई सन में आई और जे सावला रही वो राम आए और जेकर शरीर गोरा रही वो लक्ष्मण आए माता सबरी रथे देन यही बात ला याद करथे और आज देखथे कि भगवान राम साक्षात होकर सामने में खड़े हैं माता सबरी के नेत्र भर आथे कि आज मोर जैसे नारी के घर भगवान के प्रवेश होगे माता सबरी के मन अति गदगद हो जाते कि भगवान के चरण कमल में गिर के अपन नेत्र से जो अश्रु निकलते वो अश्रु से ही भगवान के सुघर चरण कमल ला धो देते देखो दाई भगवान के चरण ला धोए के मौका हर कोई ला नहीं मिले एक तो मिली कोलला राजा जनक जब माता सीता के विवाह हो इस भगवान राम के साथ तब एक मिली केवट जी महाराज जब गंगा नदी ला पार करा दी इस भगवान ला तब और आज माता सबरी ला अपन अश्रु के धारा से भगवान के श्री चरण कमल ला धोए के इस स्वर्णिम अवसर के प्राप्ति हो गए माता सबरी रथे देन भगवान ला अपन कुटिया में प्रवेश करा थे कथे प्रभु मोर तुच्छ नारी के घर आप मन आयो मोर घर न राज गद्दी है न सोफा सेट है आप मल्ला का में बैठा हूँ माता सबरी रथे थे एक चटई लला थे उमें भगवान प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण करते भाई लक्ष्मण के साथ माता सबरी कथे प्रभु आप मन बड़े थके माथे ओते दूर ले अतला घाम प्यास में आत हो आप मन ला भूख लागत हो ही मोर घर में कुछ तो नहीं है बस आप मन के लिए एक कंदमूल इकट्ठा करे हाँ ये कंदमूल ला आप मन के लिए मैं रोज निरंतर जाके लाने हूँ प्रभु एला आप मन ग्रहण करो जब कंदमूल ला देखते ना भगवान के मन प्रसन्न होते लेकिन लक्ष्मण जी महाराज देखते तो मन में थोड़ा निराशा आते काबर जो कंदमूल रथे वो जो बेर रथे वो झूठा रथे माता सबरी का करे जब जंगल जाए रोज एक ही काम करे जंगल जाती ओ बेरला रोज चक
अपनी रोज वो बेरला चक्के हिलाने, जेन बेर मीठा रहे ओला टोकरी में डाले और जेन बेर हा खट्टा रहे ओला फेंक दे। भगवान रखे थे कंदी मूल फल सुर श्रेयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। जब माता सबरी वो बेर लगे थे भगवान प्रेम के साथ ग्रहण करते, लेकिन देखो यही पास का होते कि लक्ष्मण जी महाराज आज भगवान राम तो प्रेम के साथ वो बेरला ग्रहण करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्या करते, वो बेरला जूठा है करके खाए नहीं, और वही बेरला चुटकी मार के जब फेंकते ना वही नीलगिरी पर्वत में जाके संजीवनी बूटी बन थे। और वही जूठा बेर जब संजीवनी बूटी बनते उहिला खा के लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बचते। ये सही बात आय जाई कि यदि हम जे चीज ल ठुकरा थन वही चीज हमला एक दिन काम आथे, वही चीज हमर जीवन के रक्षा करथे। हम कथन ना कि हमर जीवन के लिए काहे सही हम अपने जीवन पर कोई निश्चित उद्देश्य नहीं सोच पान, हर चीज ठुकरा चलथन कि ये गलत है मोर पर, ये गलत है मोर पर, लेकिन वही गलत चीज एक दिन सही बन जाते। आज लक्ष्मण जी महाराज जिन बोई ला फेंकी वही बोई ओकर लिए संजीवनी बूटी बन गए। आज दोनों भाई माता सबरी की कुटिया में बैठे सुधर प्रेम पूर्वक भगवान राम जो है बेर ग्रहण करते हैं। तो आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक प्यारा सुंदर पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय।
जय